मूसा को वचन के द्वारा भेजा था, लोगों को फ्री किया, और अब परमेश्वर चाहता था कि वचन के द्वारा तुम लोग पुरानी गुलामी से तो निकल चुके हो, पुरानी जिंदगी से तो निकल चुके हो, शैतान के चक्कर से तो निकल चुके हो, पर अभी एक काम खत्म नहीं हुआ है। अब तुम्हें कनान में जाना, यानी उस योजना को पूरा करना है जिसके लिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया। आप मसीह में आ गए, आगे क्या? क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्लान के तहत बुलाया। आप अपने घर में कोई फालतू चीज की शॉपिंग नहीं करते हो। किसी के घर में फालतू हेलीकॉप्टर पड़ा है क्या? फालतू कारें पड़ी हो 2-4? नहीं पड़ी ना। अगर आप फालतू चीजें नहीं रखते हो तो परमेश्वर जिसने आपको अपना लहू मोल देके, लहू बहा के खरीदा है, कोई प्लान रखता है वो आपकी लाइफ। सुनने वाली बात ये, कहां मिस करते हैं क्रिश्चियन लोग। क्रिश्चियनिटी में तो आ गए, मिस्र से तो निकल आए, परमेश्वर ने चमत्कार दिखाए मूसा के द्वारा, जैसे हम लोग निकले हैं मिरेकल्स देके। वाह, परमेश्वर काम करता है, वो जिंदा है। अच्छा, सच्चा परमेश्वर है यीशु मसीह। हम भी ऐसे निकले, हाँ या ना? अगर आप मिस्र से उसके वचन के द्वारा निकले थे, अब आप कनान में भी उसके वचन के द्वारा पहुंच सकते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को बोला, लिख ये वचन इनको बताने, ताकि मैं इनको कनानियों के देश में पहुंचा सकूं जो मैंने इनके साथ वायदा किया था। और लिखा, मूसा वचन लिखने लगा और वो लोगों को बताने लगा। उसे अलग होना था, जैसे आज आप अलग होके चर्च में बैठे हो। कईयों का फादर नहीं आया, कईयों की मदर भी नहीं आई, कईयों का भाई उनसे लड़ता है, कईयों की सगी बहन उससे लड़ती है चर्च जाने से पहले। आपका यहां बैठी होना इस बात का सबूत है कि आप कनान में प्रवेश करोगे। क्योंकि अगर आपने इस अलगताई को मेंटेन कर लिया, प्रॉब्लम मेंटेनेंस भी है। एक बार आ गए, 2 बार आ गए, पर क्या हम सदा आएंगे? हमने 1 महीना सताव सह लिया, 10 महीने सताव सह लिया, क्या हम 10 साल भी सहेंगे? पौलुस कहता, मैं उस सुसमाचार के लिए क्या किया गया हूं? अलग किया गया हूं, मुझे सेपरेट किया गया, क्योंकि उनमें रह के मैं सुसमाचार के लिए तैयार नहीं हो सकता हूं। यीशु मसीह ने कहा, संसार तुमसे बैर रखता है, क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले मुझसे भी क्या किया? बैर किया। ताकि वचन पूरा हो, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। कोई कारण नहीं है बैर करने का लोगों का, आपको, मुझको। कहता, मैंने तुम्हें संसार में से क्या किया? चुन लिया है। जिस तरह पौलुस को चुना था, जिस तरह मूसा को चुना था। अब उसने क्यों चुना आपको संसार में से, और आपको अलग क्यों करना चाहता है वो? ताकि आपको वो वचन दे सके जो आपके लिए ठहराए गए, और आपको तैयार कर सके कि आप उस कनान में प्रवेश कर सको जो आपके लिए रचा गया। आपकी लाइफ का कनान, आपकी लाइफ की वो जगह जिसे हर कोई पाना चाहेगा, वो ब्लेसिंग, वो साल्वेशन, वो पीस, वो प्लान जो परमेश्वर ने आपको दिया। आप तैयार हो गए जाने के लिए? आप यहां बैठे हो, कुछ लोग आज पार्टी में। क्यों? क्योंकि उसने आपको अलग किया कुछ बताने के लिए। उसने कहा, मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा और तू मेरे साथ खाना खाएगी, और हम डीप बातें शेयर करेंगे, गहरी बातें शेयर करेंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा, क्रिश्चियन लोगों को लिखा, वो नॉन क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है। जो तेरे लिए रचा गया था, जो सिर्फ तुझे देने के लिए बनाया गया, मैं तुझे वो चीजें दूंगा जब तू अलगताई में मुझे पुकारेगा, मेरे साथ रहेगा। आप उसी मोहल्ले में हो, उसी देश में हो, उसी प्रदेश में हो, उसी शहर में, गांव में, उसी बस्ती में हो, पर आप उस बस्ती के नहीं हो, उस संसार के नहीं हो। मैं उसी में हूं, पर उसके नहीं हो। आप परमेश्वर के हो। किसके हो आप? इमेजिन करो, अगर मूसा 40 लिखा दिन और रात, वो कहां रहा? पहाड़ के ऊपर रहा कि नहीं रहा? सोचो, उसका 20 दिन बाद नीचे कोई फंक्शन आ जाता। सोचो, उसकी बुआ के लड़के की शादी है 20 दिन बाद, बोला परमेश्वर बाद में आऊंगा। हाँ, आधे लिख लिए, आधे बाद में लिख लूंगा। मेरे दोस्त लोग गए पार्टी करने, मैं जा रहा हूं जरा, तो कहीं का नहीं रहता वो और उसके लोग। कंप्लीट डेडिकेशन, कंप्लीट समर्पण, पूरा समर्पण मूसा का था, इसलिए वो परमेश्वर से वचन ले पाया और अपने लोगों को दे पाया।
और उसके लोग आगे जा पाए और कनान देश हासिल कर पाए। आमीन। जो संसार करता है वो नहीं, जो परमेश्वर चाहता है वो करेंगे। क्योंकि आपके सामने दो चॉइस रहती है हमेशा। कौन सी चॉइस है आपके पास? क्या आज संसार के साथ आप रहना चाहते थे, या आप चर्च में आना चाहते थे? या आप संसार की बातें सुनना चाहते थे, या आप परमेश्वर की बात सुनना? आपके पास चॉइस है, और आपकी चॉइस ये निर्धारित करती है कल आप कहां होंगे। अगर आप यहां बैठे हो, ये मेरी चॉइस थी, उन दुखों में, बीमारियों में भी खुदा की सेवा करनी, इसलिए उस चॉइस के कारण, उस घोषणा के कारण, उस फैसले के कारण आज मैं यहां हूं। सामर्थ्य को जानते हो। आमीन। क्योंकि जहां पवित्र आत्मा नहीं, उसकी सामर्थ्य नहीं, वहां कंफ्यूजन होगी। आपको इसे धर्म से परे लेके चलना है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी एक धर्म नहीं, एक धार्मिकता है। आपको अपने सेंस से अलग चलना है। आपकी सेंस कुछ भी कहे, आपकी सेंस ये कह सकते हैं कि मेरे कोई भी यूट्रस नहीं है, लेकिन अगर आप वर्ड बोलें तो आपका पेट बेबी पैदा कर सकता है। आपका वो टूटा हुआ फाइनेंस एक बड़ा फाइनेंस बन सकता है। हां, अगर आप अपनी वैल्यू समझ जाओ तो आप सब टाटाओं बिरलाओं से ऊपर हो जाओगे। मैं आपको रियल बोल रहा हूं, वैल्यू समझ जाओ। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप वैल्यू समझ जाओ कि अगर पवित्र आत्मा मेरी लाइफ में हो, और कैसे आता है पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में? क्या वो एक व्यभिचारी की लाइफ में रहेगा? लड़कियों को देखने वाले की लाइफ में रहेगा? क्या ब्लू फिल्म में देखने वाले की लाइफ में रहेगा? क्या रिश्वत देने वाले, लेने वाले की लाइफ में रहेगा? क्या गालियां निकालने वाले की लाइफ में रहेगा? तो आपको पवित्र आत्मा को अपने अंदर बना के रखना है। क्या वो जेलसी का आत्मा है? क्या चुगली का आत्मा है? वो माफी का आत्मा है, वो प्रेम का आत्मा है, और उसके फल बताएंगे कि वो आपके अंदर है या नहीं। और अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है, फिर आपको सिर्फ बाइबल के वचन चाहिए, आपको प्रोफेटिक वर्ड चाहिए, आपके मुंह के वर्ड पॉजिटिव होने चाहिए। आपकी लाइफ का जो सबसे बड़ा खजाना है वो पवित्र आत्मा है। उसे किसी कीमत पे जाने नहीं देना है। कोई प्लेजर, कोई पाप का कोई टेस्ट, कोई चस्का उसे जाने नहीं देना है। किसी मजे के लिए उसे जाने नहीं देना है, क्योंकि उसके आने की आवाज आती है, पर पवित्र आत्मा के जाने की आवाज नहीं आती। वो गैर भाषा के साथ आ सकता है, जब वो जाएगा तो गैर भाषा आपके अंदर रहेगी, पर पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं रहेगा। हो सकता है आप गैर भाषा भी बोले, क्योंकि वो वरदान है पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा नहीं। वो एक वरदान है, वो एक गिफ्ट है। जब आप किसी को बर्थडे गिफ्ट देते हो और आपकी उसके साथ ना बने, तो आप ये नहीं बोलते कि 2 साल पहले जो मैंने तुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था मुझे वापस कर दे। आप उसे छोड़ देते हो। उसी तरह पवित्र आत्मा आपके अंदर जब आता है तो आवाज के साथ, सामर्थ्य के साथ आता है, पर जब वो जाता है तो बिना बताए जाता है, आराम से जाता है, और वरदानों को छोड़ के जाता है आपके पास। तो आपने ये नहीं सोचना कि मेरे पास वही वरदान काम कर रहे हैं, परमेश्वर तो मुझे ब्लेस कर रहा है, मेरा फाइनेंस तो कम नहीं हुआ, चाहे मेरी बार एक गलत लड़की के साथ रिलेशनशिप है, मैं तो अभी भी ब्लेस हो रहा हूं। वो आपकी ब्लेसिंग इस बात का सबूत नहीं है कि परमेश्वर आपकी लाइफ में है। आपको वचन के साथ मेल करना पड़ेगा अपनी लाइफ का कि प्रभु आपके साथ है या नहीं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है उत्पत्ति में कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर था तो भी पृथ्वी बेडोल थी, तो भी वो सुनसान थी।